देखिए, डीसी सर्किट में अगर आपको इंडक्टर या कैपेसिटर दिख जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है ध्यान से समझ लेना। जेईई या नीट में इस तरीके का क्वेश्चन बार-बार आया है। हम एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक इंडक्टर कनेक्टेड है और हमसे पूछा गया है कि एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी जैसे ही आप सर्किट को स्टार्ट करोगे t इक्वल्स टू 0 और स्टेडी स्टेट में क्या करंट होगा बैटरी से। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इन सभी नोड्स को ए बी सी डी दे दिया और एक बार हम इस सर्किट को रीअरेंज कर लेते हैं। इस सर्किट को जैसे रीअरेंज करोगे आप तो आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा, ए बी एंड सी डी। तो ध्यान से देखोगे, अगर आप t इक्वल्स टू 0 की बात करते हो, t इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर जैसे आपने स्विच को ऑन किया तो जो इंडक्टर है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आप इस इंडक्टर को यहाँ से हटा सकते हो और ओपन सर्किट कर सकते हो। तो हमारा सर्किट किस तरीके से बनेगा, हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, 5 ओम और 1 ओम सीरीज में होंगे, उसके बाद ये 5 और 4 ओम फिर सीरीज में होंगे और देन ये पैरेलल में। तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकाल सकते हो और देन आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो t इक्वल्स टू 0। सिमिलरली t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, डीसी के अंदर जो इंडक्टर है वो अपने अक्रॉस मैक्सिमम करंट को फ्लो होने देता है, यानी कि वो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंडक्टर हटा के सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 ओम और ये 5 ओम इसमें आ जाएगा पैरेलल में, ये 1 ओम और ये 4 ओम भी पैरेलल में, देन सीरीज में। तो आप यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, देन आप बैटरी से टोटल करंट बता सकते हो। तो दोनों केसेस में क्या करंट आएगा, जल्दी से कमेंट में मुझे करेक्ट ऑप्शन मेंशन कीजिए।